हाल ही में राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का ट्रेलर सामने आया। ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है तभी से वो ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कई लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी आंखें नहीं थी, कई बार रिजेक्ट हुआ, मगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। अब ये सोचने पर मजबूर हम हो गए कि क्या ये कहानी रियल लाइफ है या फिर रील लाइफ। तो आपको बता दें कि श्रीकांत की कहानी उस महान बिजनेसमैन श्रीकांत बोला की कहानी है जिसने भाग्य या सिस्टम को दोष देने के बजाय मेहनत, लगन और कुछ कर दिखाने की धुन से जो चाहा वो पा लिया। श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के किसान परिवार में हुआ था। माता पिता खेती बाड़ी कर घर चलाते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसे वो खूब मोटिवेट भी करते थे, मगर हर कोई श्रीकांत के अंधे होने की वजह से उन्हें खूब ताना मारते थे। कहते थे कि इसे पढ़ा लिखा कर क्या करोगे। किसी ने कहा कि बेटा अंधा है, इसका इस दुनिया में क्या होगा, इसे जान से मरवा देना ही बेहतर होगा। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएगा, इसलिए इसकी परवरिश पर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मगर श्रीकांत के पेरेंट्स ने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर न सिर्फ बेटे को पढ़ाया बल्कि हर कदम पर उसके साथ खड़े रहे। आपको बता दें कि श्रीकांत बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। 10th की अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद आगे वो मैथ्स और साइंस पढ़ के इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उन्होंने एक ब्लाइंड स्टूडेंट को 11th में साइंस देने से मना कर दिया। इसके बाद श्रीकांत ने कई स्कूलों में ट्राई किया, मगर वो हर जगह सिर्फ रिजेक्ट होते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम कुछ चीज ठान लेते हैं ना तो उसको पूरा ही करते हैं। श्रीकांत ने इसके खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में केस लड़ा। उन्होंने न सिर्फ ये केस जीता बल्कि इसके बाद आंध्र प्रदेश के एजुकेशन लॉ को बदलकर उसमें भी बदलाव किया। अब सभी ब्लाइंड स्टूडेंट साइंस पढ़ सकते हैं। 6 महीने की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 11th में साइंस मैथ्स के साथ उन्होंने भी पढ़ाई शुरू करी। 12th में श्रीकांत ने 98% लाकर स्कोर किया। अब लोग मान चुके थे कि श्रीकांत बोला ब्लाइंड जरूर है लेकिन किसी से कम नहीं है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद IIT ने उन्हें ब्लाइंड होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया। आपको बता दें कि IIT से रिजेक्ट होने के बाद वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हुए थे, मगर कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ और ही अच्छा लिखा होता है। यहाँ तो वो रिजेक्ट हो गए, लेकिन MIT बॉस्टन ने उन्हें एडमिशन दिया। यहाँ मैनेजमेंट साइंस पढ़ने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने थे श्रीकांत बोला। MIT को यूनाइटेड स्टेट्स का बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट माना जाता है। MIT से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रीकांत को देश विदेश की कंपनियों ने अच्छे मोटे पैकेजेस पर सैलरी ऑफर की, लेकिन ये सभी ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। वो समझ चुके थे कि उनकी तरह हर एक आदमी इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसीलिए वो भारत में ही एक ऐसी कंपनी शुरू करना चाहते थे जहां उनके जैसे स्पेशली एबल्ड लोगों को काम मिल सके, यानी कि वो उन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सके। हालांकि काम बहुत मुश्किल था, मगर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साल 2012 में श्रीकांत बोला ने अपनी कंपनी शुरू करी। इस कंपनी में रतन टाटा जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने वाली ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और यहाँ करीब 600 लोग काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर एम्प्लॉय डिसेबल्ड है। फिलहाल एक कहानी वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। ट्रेलर देखकर तो वैसे ही मजा आ गया। राजकुमार राव बहुत ही शानदार एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस फिल्म में उनके साथ ज्योतिका और अलाया फर्नीचर वाला भी है। ये फिल्म 10 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। श्रीकांत बोला कि ये इंस्पिरेशनल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।